नमस्कार, राम राम प्यारे प्यारे बच्चों। आज अपने रीति रिवाज टॉपिक का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने भात या माहिरों तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज अपने इसके बाद की बातें करेंगे। इसके बाद में अपने जो विवाह के रीति रिवाज पढ़ रहे थे, विवाह के रीति रिवाज, इसमें जिस दिन शादी है उस दिन सबसे प्रथम एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं हम चाक पूजन। चाक पूजन, ये जो चाक पूजन वाला जो कार्यक्रम होता है, चाक पूजन में क्या होता है? चाक होता है कुम्हार जिस उपकरण के ऊपर, गोल उपकरण के ऊपर मटके बनाता है उसको चाक कहते हैं। और चाक पूजन में क्या होता है? महिलाओं द्वारा चाक पूजन होता है। चाक पूजन होता है। और जो कच्ची मिट्टी के जो मटके होते हैं उनको कहते हैं जेगड़। और महिलाएं वापस आते समय जेगड़ उठा के लेके आती हैं। तो महिलाओं द्वारा चाक पूजन होता है। वह जेगड़ मतलब मटके लाए जाते हैं, जेगड़ लाए जाते हैं। ले आए, ये प्रोग्राम हो गया जिस दिन शादी है उसी दिन का। इसके बाद में सुबह सुबह एक प्रोग्राम और होता है जिसको कहेंगे हम रोड़ी या थेपड़ी पूजन। देखो, ये जो रोड़ी या थेपड़ी पूजन वाला जो प्रोग्राम होता है, इसमें थेपड़ी होती है जो गोबर का एक केक होता है, ठीक है, डंग केक बोलते हैं उसको। और उपले जैसा ही होता है लेकिन एक निश्चित शेप होती है, गोबर से बनाते हैं, जलाने के काम आता है वो। और वो जो थेपड़ी है उसका पूजन करते हैं और महिलाएं ये कामना करती है भगवान से, हे ईश्वर हमें दुल्हन देना थेपड़ी जैसी। थेपड़ी जैसी का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि शक्ल नहीं होनी चाहिए उसकी थेपड़ी जैसी भी। कहीं अपने ये माने कि शक्ल थेपड़ी जैसी, अब थेपड़ी जैसी शक्ल तो बहुत ज़्यादा अलग सी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन उसका स्वभाव थेपड़ी जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से थेपड़ी सर्दी गर्मी के मौसम को, बरसात को, इनको सहन करते हुए अपने मूल स्वरूप में ही रहती है, उसी प्रकार से परिवार का वातावरण कैसा ही हो, लेकिन दुल्हन का जो मन है, उसका स्वभाव है, वो शांत प्रिय और स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने इतना लिख देंगे, अच्छी बहू की यहाँ पे कामना की जाती है। अच्छी बहू की कामना की जाती है, मतलब बहुत बढ़िया बहू मिले, ये इसकी कामना की जाती है। इसके बाद में देखो, अच्छी बहू की कामना होगी यहाँ पे। इसके बाद में घुड़ चढ़ी रस्म, घुड़ चढ़ी की रस्म, इसमें क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, दूल्हे को घोड़े पे चढ़ाएंगे, ठीक है। और घुड़ चढ़ी की रस्म के बाद में हो जाएगा बारात की जब रवानगी करेंगे हम, उसमें उस प्रोग्राम को कहेंगे हम निकासी। निकासी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा बारात रवानगी। बारात को जब हम रवाना करेंगे तो ये प्रोग्राम हो जाएगा निकासी का प्रोग्राम, ठीक है। अब निकासी होगी, निकासी होने के बाद में बारात वहाँ से रवाना होती है, दुल्हन के गांव में पहुँचने वाली होती है। जैसे ही दुल्हन के गांव में बारात पहुँचती है, सबसे पहले उनका जो स्वागत किया जाता है, दूल्हे का और बारातियों का स्वागत, उस प्रोग्राम को कहेंगे सामेला। सामेला या मधुपर्क या ढुकाव या ठुमावा, ये इसके नाम हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे। देखो, इनका अर्थ सामेला, मधुपर्क, ढुकाव या ठुमावा, इनका अर्थ होगा बारात का स्वागत। बारात का यहाँ पे स्वागत कर देंगे, ठीक है। और इनमें ध्यान में रखना, सामेला और ढुकाव दोनों गीत भी है। जब बारात का स्वागत करेंगे जो 2 गीत गाए जाएंगे, उनमें गीतों का नाम सामेला भी है और ढुकाव भी है। और ये तीनों चारों क्या है? एक ही प्रोग्राम के 4 अलग अलग नाम है। अब इसके बाद में बारात वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और यहाँ पे प्रोग्राम होगा सर्वप्रथम तोरण मारना। प्रोग्राम हो जाएगा तोरण मारना। तोरण देखो, इस प्रकार के लकड़ी की बनी एक आकृति होती है, इस प्रकार से बनी हुई एक आकृति होती है। यहाँ पे भगवान गणेश का चित्र बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मोर होता है और यहाँ पे 2 छोटे छोटे तोते बने होते हैं और 2 तोते इधर वाली साइड होते हैं।
ठीक है। ये जो लकड़ी की आकृति है इसको हम बोलेंगे तोरण, लकड़ी की बनी होती है। तोरण शब्द का मुख्य अर्थ होता है मुख्य दरवाजा जी, इसका अर्थ होगा मेन गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है। ये तोरण जो है ये मेन गेट के ऊपर लगाते हैं और दुल्हा तलवार, खांडा या हरी कोई टहनी है, छड़ी है, उससे इसको स्पर्श करते हैं और इसको बोलेंगे अपने तोरण मारना कह देंगे। ठीक है, तो तोरण मारने वाला प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तोरण लकड़ी क्या करती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यह विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तोरण मारना पूछ ले कि तोरण मारना किसका प्रतीक है, तो मैं बताना होगा तोरण मारना विजय का प्रतीक है। और ये पूछे कि तोरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो तोरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुख्य द्वार। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि तोरण दरवाजा नाम का प्रवेश द्वार किस दुर्ग में है, तो ध्यान रखना तोरण दरवाजा रणथंभौर में स्थित है, रणथंभौर में स्थित है। तोरण दरवाजा पूछ ले आपसे तो आपको बताना है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में ये दरवाजा स्थित है। तोरण शब्द का अर्थ मुख्य द्वार होता है, तोरण मारना विजय का प्रतीक होता है और ये दूल्हे की आखिरी विजय मानी जाती है। ठीक है, ये तोरण मारने वाला प्रोग्राम हो गया। तोरण मारने के बाद में हम देखो प्रोग्राम करेंगे। अब देखो जो बारात आई है वो पूरी की पूरी जो सेना है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। कुछ एक जो लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो चमरी या जहाँ पे फेरों का स्थान है वहाँ की ओर चले जाएंगे और बाकी जो बारात है जो केवल खाना खाने के लिए आई है वो टेंट की ओर अपना आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे दूल्हा आगे बढ़ेगा। सबसे पहले उसका जो स्वागत सत्कार किया जाएगा, यहाँ पे एक आरती उतारेंगे, उसको कहेंगे झाला मेला की आरती। झाला मेला की आरती ये सास द्वारा उतारी जाती हुई, सास द्वारा आरती करना। सास जो दूल्हे की आरती करती है उसको कहते हैं झाला मेला की आरती। आरती होगी, झाला मेला की आरती हो जाएगी। ठीक है, अब झाला मेला की आरती इसमें क्या होता है, इस प्रकार से उसका नाप लिया जाता है, वस्त्र के छोर ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे करके ऐसे किया जाता है, तो ये झाला मेला की आरती हो गई। इसके बाद में एक प्रोग्राम होता है दही देना। ये दही देना वाला प्रोग्राम है, इसमें दही व सरसों के बीज का तिलक करते हैं दूल्हे के, सरसों का तिलक करना, दूल्हे को तिलक वगैरह लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में साड़ियों द्वारा एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं जेवड़ो। जेवड़ो, जेवड़ो का अर्थ होता है यहाँ पे साड़ियों द्वारा दूल्हे को दुपट्टे से खींचना। ठीक है, साड़ियों द्वारा दूल्हे को दुपट्टे से खींचना, ये प्रोग्राम होता है जेवड़ो। ठीक है, इसमें एक छोटा स्टूल होता है, उसके ऊपर कुछ कपड़े रखे जाते हैं, दूल्हा वहाँ खड़ा होता है और साड़ियाँ उसको क्या करते हैं दुपट्टे से बांध के 2-3 बार ऐसे ऐसे खींचती है, नेग वगैरह दिया जाता है और ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है। ये जेवड़ो तक का प्रोग्राम अपने यहाँ पे हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाक पूजन से लेकर जेवड़ो तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सारी की सारी। ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपना। ठीक है, इसके बाद में देखो जेवड़ो तक की बातें होगी। अभी अपने फेरे करवाएंगे। ठीक है, फेरे भी होंगे, बारात के लिए भोजन की व्यवस्था है, वो सारे प्रोग्राम करवाएंगे छोटे मोटे जितने भी हैं। अब देखो जेवड़ो तक की रस्म होने के बाद में जो प्रोग्राम होते हैं वो मुख्य रूप से विवाह में ध्यान में रखना। यहाँ पे सबसे पहला एक प्रोग्राम होगा जिसको बोलेंगे अपने गठबंधन। एक होता है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है, दूल्हा दुल्हन के वस्त्रों का जो छोर है, पल्लू है, वो एक दूसरे को बांध दिए जाते हैं। वस्त्रों के छोर परस्पर बांधना, दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के जो छोर है वो एक दूसरे को बांध दिए जाते हैं और ये प्रोग्राम हो जाएगा अपने गठबंधन। ये पुरोहित करवाता है, जो पंडित होता है वो करवाता है ये प्रोग्राम। और इसके बाद में होता है एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं हथलेवा जोड़ना। हथलेवा जोड़ना, ये हथलेवा जोड़ना वाला प्रोग्राम जो है ये करवाता है मामा। इसमें क्या होता है, मेहंदी का लड्डू हाथ में रख के और दूल्हा दुल्हन के हाथ दोनों हाथ आपस में परस्पर बांध दिए जाते हैं।
ठीक है। ये भी सुहाग का प्रतीक होता है, मेहंदी जो है सुहाग का प्रतीक है। हथलेवा जोड़ना में क्या होता है, मेहंदी का लड्डू देकर हाथ परस्पर बांधना, इसको कहेंगे अपने हथलेवा जोड़ना। हथलेवा भी जोड़ दिया। अब इसके बाद में एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कन्यावल या अखनाल। कन्यावल या अखनाल, इसका अर्थ देखो क्या हो जाएगा, दुल्हन के पिता या माता या भाई द्वारा, माता पिता द्वारा रखा गया व्रत। दुल्हन के माँ बाप जो व्रत रखते हैं उस व्रत को कहेंगे कन्यावल या अखनाल। एक प्रोग्राम इसमें होता है अभ्यारोहण। अभ्यारोहण में क्या होता है, दुल्हन का जो दाहिना पैर है वो पत्थर पर रखवा के और पतिव्रता धर्म का पालन करने की शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। अभ्यारोहण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दुल्हन का पैर पत्थर पर रखवा कर पतिव्रता धर्म की उसको शपथ दिलवाते हैं। शपथ दिलवा दी, ठीक है। इसके बाद में देखो फेरों वाला प्रोग्राम हो जाएगा। फेरे कहा जाता है कि फेरे 7 होते हैं, लेकिन हकीकत में फेरों की संख्या होती है 4। ठीक है। अब देखो फेरों को कहते हैं परिण्यन या फेरे, इनकी संख्या होती है 4। फेरे 4 ही दिए जाते हैं। ठीक है। और चौथे फेरे जो है वो लड़की पराई मानी जाती है, चौथे फेरे पराई मानी जाती है लड़की। ये परिण्यन या फिर फेरे हो जाएंगे। इसके बाद में कन्यादान जो है वो पिता द्वारा कर दिया जाता है, ये प्रोग्राम भी हो जाएगा। इसके बाद में एक प्रोग्राम यहाँ पे होता है माया की गेह में झुकना। माया की गेह में झुकना। माया की गेह में झुकने का मतलब होता है माता पिता से आशीर्वाद लेना। दूल्हा दुल्हन दोनों अपना सिर झुकाते हैं और इसको बोलेंगे माया की गेह में झुकना। ठीक है। इसमें होता है जोड़े सहित माता पिता का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना। एक प्रोग्राम यहाँ पे होता है विद्वानों पग धोई। पग धोई की रस्म, इसमें देखो क्या होता है कि दुल्हन का जो पिता है, माता और पिता, वो दुल्हे के पैर वगैरह अपने हाथ से पैर वगैरह उसका धोते हैं, तो इसको बोलेंगे पग धोई की रस्म। ठीक है। तो दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के पैर धोना, इसको बोलेंगे पग धोई की रस्म। ठीक है। तो ये पग धोई की रस्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक वाली बातें महत्वपूर्ण बातें हैं वो होगी, जो फेरों में जो चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे कंप्लीट है। दूसरी ओर जो बारात के लिए जितनी भी चीज़ें थी, बारात का उद्देश्य मूल उद्देश्य होता है जिम्मण। ठीक है। बारात हालांकि खाने के लिए आई है, इसलिए बारात का जो मेन जो काम है वो होता है जिम्मण। जिम्मण को अपने कहते हैं जियनवार। और राजस्थानी कल्चर में 4 प्रकार का जिम्मण देने का रिवाज है। वो 4 प्रकार कौन कौन से ध्यान में रखना यहाँ पे। पहला इसमें रहेगा जैसे कुंवारी जान का जिम्मण, कुंवारी जान का जिम्मण 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे परणी जान का जिम्मण, परणी जान का जिम्मण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो जान का अर्थ यहाँ पे बारात हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज मत लेना इसको, जान का अर्थ यहाँ पे बारात है। 3 नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे बड़ी जान का जिम्मण, बड़ी जान का जिम्मण। ठीक है। और ये जो चौथा भोजन है इसको कहते हैं बासी मुजरा। ठीक है। बासी मुजरा, देखो एक टाइम में एक भोजन देने का रिवाज है, दूसरे टाइम रुके तो दूसरा भोजन परणी जान का जिम्मण दे देंगे, तीसरे टाइम का बड़ी जान का जिम्मण है। और इसके बाद में शादी के बाद में जब दूल्हा दूसरी बार आता है दुल्हन को लेने के लिए, मांडा झाँकना या मेंढा झाँकना जो प्रोग्राम होता है उसमें जो है वो चौथा भोजन दिया जाता है। ठीक है। तो 4 प्रकार के भोजन का अपने राजस्थान में रिवाज है। ठीक है। अभी आप इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने आगे की बातें और करेंगे। जिमण या जैनवार तक की बातों का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, यहाँ तक की बात जिमण या जैनवार। ठीक है, 4 प्रकार का भोजन दे दिया। ठीक है, फेरे हो गए। अब इस लड़की को अपने इसकी लड़की की विदाई करेंगे, इसको ससुराल इसके भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम और होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा प्रोग्राम होता है वो होता है इनको दुल्हा है, जितने भी बाराती हैं, इनको गिफ्ट वगैरह देने का जो प्रोग्राम होता है उसकी अपनी बात और कर लेंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो उपहारों का जो लेन देन है उसमें रंगबरी या पहरावणी या सुमठनी, ये देखो वधू पक्ष द्वारा वर को उपहार देना। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? रंगबरी, पहरावणी या सुमठनी। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, एक उपहार था बरी पड़ला। हालांकि ये पहले की बात है, लेकिन 3-4 प्रकार के जो गिफ्ट वगैरह आदान प्रदान है उनको अपने एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अपने लिए इजी रहेगा। ये बरी पड़ला, ये देखो वर पक्ष द्वारा वधू को जो उपहार भेजे गए हैं उनको कहेंगे बरी पड़ला। एक गिफ्ट यहाँ पे होता है मामांटा। मामांटा नाम से स्पष्ट है कि वधू पक्ष द्वारा वर की माँ के लिए जो गिफ्ट दिए जाएंगे उनको मामांटा कहेंगे। वधू पक्ष द्वारा वर की माता को क्या देना? उपहार देना। ठीक है, इनको कहेंगे अपने मामांटा। ये मामांटा वगैरह प्रोग्राम सारा हो गया यहाँ पे, और बारात वगैरह सारा प्रोग्राम सेट है यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो, अब अपने बात करेंगे लड़की की विदाई की। ठीक है, लड़की की विदाई। और एक छोटी सी बात यहाँ पे और ध्यान में रखना, मोड़। ये कई बार प्रश्न आता है कि मोड़ क्या होता है। ठीक है, मोड़ जो दुल्हन के यहाँ पे साइड मस्तक के साइड में इस प्रकार की एक आकृति बांधी जाती थी, कई जगह पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में अब भी बांधी जाती है। उस सिर पे बांधी गई उस आकृति को क्या कहते हैं? मोड़ कहते हैं। तो मोड़ क्या है? सिर पे बांधा जाता है। मोड़ बांधते हैं सिर पे मोड़ बांधा जाता है। मोड़ के बाद में देखो यहाँ पे अब बारात की रवानगी करेंगे बड़े, और रवानगी जब करेंगे तो ओड़ियों है, कोयलड़ी है, चिड़कली है, आबो है, ये कुछ जो गीत है ये लड़की की विदाई पे गाए जाते हैं, जो जिसकी बातें हम लोकगीत वाले टॉपिक में कर चुके हैं। यहाँ ध्यान में रखना, लड़की के साथ में जिसको अपने भेजेंगे उसको क्या कहेंगे? ओलंदी। ओलंदी का अर्थ होता है कन्या के साथ भेजा गया व्यक्ति। एक, क्योंकि नया नया माहौल है तो इसलिए घर का एक मेंबर कोई ना कोई दुल्हन के साथ जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ओलंदी। और इस पे स्टार लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ओलंदी है, इससे पहले हमने बात की थी मुग्धना की, वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पे ओलंदी की बात होगी। इसके बाद में देखो, अब जो दुल्हा है दुल्हन को लेके वापस अपने गाँव में पहुँच गया है। ठीक है, अब वो जाने उसका काम जाने। ठीक है, अपने यहाँ से रवाना कर दी उसको। इसके बाद में देखो, अब वो गांव में पहुंच गया। सबसे पहले प्रोग्राम होगा कंकण डोरडा खोलना। आपको याद है शादी से पहले हमने जो बांधे थे, जो धागे के अंदर जो कुछ सीप मोती वगैरह शंख वगैरह कोई लोहे की वस्तु कंकण डोरडे हाथों पैरों में बांधे थे, वो खोलने का टाइम है अभी। ठीक, कंकण डोरडा खोल दिया। इसके बाद में एक प्रोग्राम होता है साटकी खेलना। साटकी खेलना, इसमें क्या होता है? देवर भाभी एक दूसरे को छड़ी से पीटते हैं। एक दूसरे को छड़ी से पीटते हैं। इस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? साट के खेलना। ठीक है, ज़्यादा सीरियसली जोर से नहीं पीटना, आराम से एक थोड़ी सी प्रक्रिया है वो पूरी करनी है बस अपने को। इसके बाद में देखो, यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा हथ बोलनो। हथ बोलनो नाम का प्रोग्राम होगा। ये होगा दुल्हन का प्रथम परिचय।
दुल्हन का फर्स्ट जो इंट्रो है उसको बोलेंगे अपने हथ बोलनो। हालांकि सारी कुछ बातें हमें पता होती है, लेकिन फिर भी बेसिकली कुछ चीज़ें पूछी जाती है, भी बेटा आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह, कहाँ तक पढ़े हो, अब इतना ज़्यादा हमने खर्चा किया है शादी में, तो ये चीज़ें जो सामान्य सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें को अपने को पता ही है, लेकिन फिर भी इसीलिए उससे पूछा जाता है ताकि थोड़ा सा उसको नए माहौल में उसको ढलने में मदद मिल जाए उसको, ठीक है। जैसे लड़कियां पूछती है भी आपने तैयारी कहाँ से की है, कहाँ तक पढ़े हो, किस चीज़ की तैयारी करते हो, तो वो कहते हैं जैसे मान लो पटवारी की तैयारी कर रही हूँ। परिवार की लड़कियां बताती है भी हम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है भी हाँ भाई अपने जैसे लोग हैं यहाँ पे। फिर दुल्हन बताती है भी पिछली बार परीक्षा दी थी उसमें मैं बी पार्ट में फेल होगी वगैरह जो, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा माहौल में ढलने में उसको मदद मिलती है। तो प्रथम परिचय क्या कहलाएगा, हाथ बोलना कहलाएगा। हाथ बोलने के बाद में देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम हो जाएगा जिसको बोलेंगे अपने बढ़ार। बढ़ार या एक प्रोग्राम होता है जानोटन, ठीक है। ये दुल्हन की खुशी में, दुल्हन के आने की खुशी में रखा गया भोज, रखा गया भोज, पार्टी देते हैं बड़ी, रिसेप्शन वाला प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। तो इसको बढ़ार या जानोटन, देखो भी दोनों बढ़ार हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। और जिन बातों के ऊपर स्टार लगाए जा रहे हैं लगभग परीक्षा में वो बातें एज इट इज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखो बढ़ार और बखेर, बखेर होता है जब कोई आदमी मरता है तब उसके शव यात्रा के साथ जो रुपए पैसे उछालते हैं उनको बोलेंगे अपने बखेर। और यहाँ ये नाम है दुल्हन के आने की खुशी में स्वागत में जो पार्टी रखी गई है उसको क्या कहा हमने, बढ़ार कहा है। तो बढ़ार और बखेर देखने में एक जैसे से नाम लगते हैं, इसलिए परीक्षा वाला यहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बढ़ार तक का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बढ़ार या जानोटन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बढ़िया तरीके से नोट्स इसके तैयार करते रहा करो कि ये ना उनकी स्क्रीनशॉट ही भरे पड़े हो फ़ोन में, ठीक है। क्योंकि फ़ोन में स्क्रीनशॉट भरे पड़े रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई तब होगी जब प्रत्येक बच्चा अपने नोट्स बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेगा, तभी जाके पढ़ाई होगी, वरना मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। अब देखो हमने जानोटन या बढ़ार तक की बातें कर ली। अब इसके बाद की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जात देना, जात देना। तो यहाँ दुल्हा दुल्हन क्या करता है, कुल देवता या कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, मस्तक शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, उनको आशीर्वाद लेते हैं, ये जात देना कहलाएगा। जात देने वाला प्रोग्राम भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। लगभग सारे प्रोग्राम यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रोग्राम छोटा सा और मनोरंजन वाला प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं जुआ छुआई। जुआ छुआई में क्या होता है, एक बर्तन होता है उसमें दूध डाल देते हैं, उसमें अंगूठी डाल देंगे और दूल्हा दुल्हन उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये चतुराई चेक करने के लिए एक छोटा सा मनोरंजन का कार्य है ये। जुआ छुआई में क्या होता है, दूध में से अंगूठी ढूंढना, दूध में से अंगूठी ढूंढना क्या कहलाएगा, जुआ छुआई कहलाएगा, ठीक है। तो ये साथियों सारे की सारी जो बातें थी विवाह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन करने वाले हैं मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज है उनके बारे में बात अपने करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो, बढ़िया तरीके से नोट्स इसके बनाओ, और जितना आप अच्छे तरीके से मेहनत करते जाओगे और उतने ही बढ़िया तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के वीडियोस और बढ़िया मैटर, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन, उसके बाद में नोट्स पीडीएफ, जितना ज़्यादा हमारे से हो सका उतना स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप उससे कामयाबी आपको मिलती है तो हमारा ये पढ़ाना, हमारी आज की जो मेहनत है इसका हमें फल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप, ठीक है, ओके।